नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इनसाइट के इस प्रेरणादायक सफ़र में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस सोच की जो न केवल जीवन को बदल सकती है बल्कि जीत की राह भी दिखा सकती है। रहियो ओकावा की किताब अपराजित सोच यानी इनविंसिबल थिंकिंग का तीसरा भाग जीवन और जीत हमें बताता है कि सच्ची सफलता सिर्फ लक्ष्य पाने में नहीं बल्कि अपने अंदर के प्रकाश को जगाने में है। चलिए इस गहराई से भरे अध्याय की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम जीवन और जीत की बात करेंगे, जिसमें लेखक ने 6 बेहद महत्वपूर्ण पहलुओं को उठाया है। सबसे पहले जानेंगे कि जब तत्व ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो वह जीवन में कैसी रोशनी भरता है। फिर समझेंगे कि स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए, जिसमें शरीर और मस्तिष्क का गहरा संबंध, अपनी देह पर नियंत्रण और देखभाल की जिम्मेदारी जैसी बातें शामिल है। इसके बाद बात होगी धन दौलत की सृजन की, जहां धार्मिक सोच से जुड़ी सीमाएं, धन को सुख का साधन मानने की समझ और 3 मूल सिद्धांतों की चर्चा होगी। फिर हम पहुंचेंगे घर परिवार पर, खासकर अपने जीवन साथी को समझने, आदर्श मेल के लिए खुद को बदलने और घर को बेहतर बनाने की दिशा में। 5वां बिंदु होगा ऐसे संयोगों की पहचान करना जो हमारा भाग्य बदल सकते हैं, जैसे किसी महान व्यक्ति से मिलना या विनम्रतापूर्वक सुनने की कला। और अंत में बात होगी एक आध्यात्मिक धरोहर की, जहां ईमानदारी को आंतरिक और बाहरी रूपों में एक विरासत की तरह देखने की प्रेरणा मिलेगी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि तत्वज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन को कैसे दिशा देते हैं। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं और उत्तर अस्पष्ट होते हैं, तब हम सबसे पहले पूछते हैं, मैं क्या करूं? यही सवाल जीवन की दिशा तय करता है। अपराजित सोच का ये भाग इस सवाल का व्यवहारिक उत्तर देता है। लेखक मानते हैं कि दर्शन तभी सार्थक होता है जब वो जीवन को दिशा दे। लेखक केवल सिद्धांत की चर्चा नहीं करता बल्कि जीवन में रोजमर्रा की समस्याओं से पार पाने का मार्गदर्शन देता है। सोच, आत्मनिरीक्षण और आदर्श जब हमारे आचरण में उतरते हैं, तभी ज्ञान हमें सफलता की ओर ले जाता है। ये भाग हमें मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब दूसरा भाग को समझते हैं, स्वस्थ जीवन कैसे जिए। शारीरिक और मानसिक संतुलन जीवन की जीत का पहला पड़ाव है। शरीर और मस्तिष्क का गहरा संबंध है। एक अस्वस्थ शरीर हमारी सोच को बाधित करता है। अच्छी आदतें जैसे भोजन, नींद, व्यायाम और विश्राम हमारे विचारों को भी ऊंचा बनाती है। अगर हमारा शरीर असंतुलित है तो वो आत्मा के उद्देश्य को पूरा करने से रोक सकता है। लेखक हमें ये समझाते हैं कि शरीर पर नियंत्रण पाना कोई दमन नहीं बल्कि अनुशासन है। जैसे साइकिल चलाना सीखना शुरुआत में बहुत कठिन लगता है, लेकिन अभ्यास से ये सहज बन जाता है। ये अनुशासन ही हमें दीर्घकालीन सफलता और मानसिक स्पष्टता देता है। शरीर का देखभाल हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जैसे एक सैनिक अपने उपकरणों की देखरेख करता है। जब शरीर संतुलित होता है तब आत्मा और विचार भी ऊर्जावान बनते हैं। अब तीसरा बिंदु पर चर्चा करते हैं, जिसका शीर्षक है धन दौलत का सृजन। धन को लेकर अक्सर धार्मिक सोच में विरोधाभास होता है। एक और उसकी निंदा, दूसरी ओर दूसरों की संपन्नता से ईर्ष्या। अक्सर यह मान लिया जाता है कि धन का अर्जन पाप है और इससे आत्मिक विकास बाधित होता है। यदि किसी को धन की आवश्यकता नहीं है और वो साधु जीवन अपनाता है तो ये सराहनीय है, लेकिन यदि वही व्यक्ति धनाढ्य लोगों को कोसता है तो वो अपने हृदय को विकृत कर लेता है। लेखक बताते हैं कि धन का सदुपयोग उसे पवित्र बना सकता है। धन केवल जरूरत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। गरीबी को महिमामंडित करना तभी उचित है जब वो ईर्ष्या से मुक्त हो। सच्चा धन 3 सिद्धांतों से बनता है, मितव्ययिता, उद्देश्य की स्पष्टता और समाज के लिए उपयोग। यदि इनका पालन हो तो धन केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक विकास का साधन भी बनता है। अध्याय का इस भाग का चौथा बिंदु
बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका शीर्षक है पत्नी और घर। विवाह एक संयोग नहीं बल्कि एक विचारशील आत्मनिर्माण की प्रक्रिया है। इस अध्याय का मुख्य विचार है कि आदर्श जीवनसाथी को ढूंढने की बजाय हमें स्वयं को उस आदर्श का पात्र बनाना चाहिए। कई लोग जीवनसाथी की तलाश में भटकते रहते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि पहले हमें खुद को समझना और संभालना चाहिए। अगर हम योग्य नहीं बने तो कोई भी आदर्श साथी हमारे पास ठहरेगा नहीं, चाहे वो सामने आकर चला ही क्यों ना जाए। आदर्श जीवनसाथी पाने की शुरुआत स्वयं को आदर्श बनाने से होती है। लेखक कहते हैं कि जब उद्देश्य और आत्मविश्वास स्पष्ट हो तो सही साथी सतत जीवन में आता है। विवाह केवल आकर्षण नहीं, गहराई, समझ और समान दृष्टिकोण का मेल है। एक सफल रिश्ते के लिए सतत प्रयास और पारस्परिक सम्मान आवश्यक है। आदर्श मेल कोई संयोग नहीं बल्कि मिलकर रचा गया संबंध होता है। घर में प्रेम, समझ और आदर्श व्यवहार सफल जीवन का आधार बनते हैं। 5वां बिंदु, संयोग जो भाग्य बदल दे। जब हम किसी महान व्यक्ति से मिलते हैं, उनकी सलाह सुनते हैं या कोई ऐसा शब्द हमारे कानों पर पड़ता है जो हमारे सोच को झकझोर देता है, यही हमारे भाग्य की दिशा तय कर सकते हैं। जीवन के हर मोड़ पर कोई ना कोई हमें दिशा देता है और ये संयोग केवल किस्मत नहीं, हमारी तैयारी, विनम्रता और कृतज्ञता पर निर्भर करते हैं। यदि हम खुले दिल से सुनने को तैयार है, तभी आप अवसर को पहचान पाएंगे। अहंकार अक्सर इन संयोगों को नष्ट कर देता है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की सच्ची जीत अकेले नहीं बल्कि कई अदृश्य सहायताओं के सहयोग से मिलती है। चीनी परंपरा में महान व्यक्ति से भेंट को उतना ही सामान्य माना जाता है जितना हम हालचाल पूछते हैं, क्योंकि एक प्रेरक मिलन आपको अचानक ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, जैसे कि स्वचालित सीढ़ी। इस भाग का आखिरी बिंदु, जिसका शीर्षक है एक आध्यात्मिक धरोहर। सफलता की अंतिम सीढ़ी है अंदर की सच्चाई और ईमानदारी। जीवन की सबसे बड़ी जीत केवल भौतिक सफलता नहीं बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक धरोहर का अर्जन है जिसे हम मृत्यु के पार भी अपने साथ ले जा सके। इस धरोहर का नाम है ईमानदारी। ये कोई जन्मजात गुण नहीं बल्कि एक ऐसा मूल्य है जिसे हमें अपने जीवन संघर्षों से अर्जित करना होता है। ये दो स्थितियों में निखरती है, कठिनाई में जब हम ईश्वरीय मंशा को पहचानते हैं और सफलता में जब हम अहंकार को त्यागते हैं। लेखक के अनुसार सच्ची ईमानदारी आत्मा की संपत्ति है जिसे हम अपने आचरण और विनम्रता से अर्जित करते हैं। यही वह अमूल्य आध्यात्मिक पूंजी है जो जीवन की असली जीत का प्रतीक है। अंततः आप चाहे कितनी भी छोटी ईमानदारी क्यों ना अर्जित करें, यदि यह दिल से अर्जित की गई है तो वही आपकी आध्यात्मिक अमानत है। दोस्तों, जीत सिर्फ एक मंजिल नहीं, वो एक सोच है, एक यात्रा है और एक नज़रिया है। इनविंसिबल थिंकिंग यानी अपराजित सोच हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने विचारों को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी मुश्किल हमें रोक ना सके। अगर आपको आज का ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके लिए सबसे असरदार विचार कौन सा रहा। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही गहराई से भरी किताबों की संदेश। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक याद रखें, सोच बदलो, जीवन बदलेगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें, परिवार का खूब ख्याल करें। धन्यवाद।